इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए बीइंग प्लस V3, हैविंग, हैड, ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेकेंड सेंटेंस, इन सभी का प्रयोग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बीइंग प्लस V3, जैसे कि हार जाने पर वो रोने लगा, हार जाने के बाद वो रोने लगा, हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया। ये सेंटेंसेस में कैसे बीइंग प्लस V3 प्रयोग होगा, और उसके बाद यहाँ पर हैविंग बीन के साथ भी V3 का प्रयोग हुआ है। आखिर इन दोनों में प्रयोग किस किस तरीके से हुआ है। हार जाने पर वो रोने लगा। अब यहाँ पर देखिए कि हार जाने पर वो रोने लगा, तो हराया किसी ने। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वहां पर किए जाने पर ऐसा आ जाए तो वहां पर बीइंग प्लस V3 दिखाना है। हार जाने पर, पीटे जाने पर, अरेस्ट किए जाने पर वहां पर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हार जाने पर बीइंग डिफीटेड, डिफीट मतलब हारना, तो डिफीटेड V3 हो जाएगा। वो रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। हार जाने के बाद वो रोने लगा। अब देखिए हार जाने के बाद वो रोने लगा, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है कि कोई काम करने के बाद कुछ करने लगना। जैसे पत्र लिखने के बाद उसने जमा कर दिया, नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस चला गया, इस तरीके से मीनिंग है। लेकिन ये हैविंग बीन प्लस V3 है तो उसका पैसिव है। कैसे है? जैसे पत्र लिखे जाने पर उसने जमा कर दिया, ऐसे बोल सकते हो उसे भेजे जाने पर वो रोने लगा। तो कोई काम किए जाने पर वहां पर प्रयोग होता है, तो हैविंग बीन प्लस V3 हो जाएगा। हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया, तो हार जाने के बाद हैविंग बीन डिफीटेड। पीटे जाने पर हैविंग बीन बीटन, हैविंग बीन बीटन, पीटे जाने पर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अरेस्ट किए जाने पर हैविंग बीन अरेस्टेड, तो इससे आप प्रयोग करेंगे वो अपने घर चला गया, ही वेंट अवे टू हिज हाउस, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप समझ गए। V1 प्लस आफ्टर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे बनेगा? जिससे घर पहुंचकर नहा लेना, खाना खाकर जाना, अंग्रेजी सीखकर घर जाना। तो कोई काम करके कोई काम करना, वहां पर आफ्टर के साथ V4 का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना समझिए कि जो भी सेंटेंस प्रेजेंट का होता है और जो भी सेंटेंस फ्यूचर का होता है, ये दोनों सेंटेंस में जब आप बताते हैं कि कोई काम करके कोई काम आप करते हैं, तो वहां पर आफ्टर के साथ V4 इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। घर पहुंचकर नहा लेना, तो पहले बनाइए नहा लेना, सेंटेंस के जो लास्ट पार्ट है उससे बनाइए। तो नहा लेना मतलब नहाना, टेक अ बाथ। घर पहुंचकर आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर के बाद ये रीचिंग V4 हो जाएगा। इसके बाद होम ऑब्जेक्ट हो गया। खाना खाकर जाना, जाना का मतलब गो, खाना खाकर आफ्टर ईटिंग फूड, इससे हो जाएगा। अंग्रेजी सीखकर घर जाना, तो घर जाना मतलब गो टू हाउस, घर जाना, अंग्रेजी सीखकर आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। तो इससे आप बना सकते हैं कि कोई काम करके कोई काम करना, वो भी सेंटेंस प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो या फिर इंपरेटिव सेंटेंस हो। V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेकेंड सेंटेंस। जैसे सांप देखकर वो भाग गया, किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, मुझे देखकर वो हंसने लगा। कोई काम करके वो कैसे बना दे? सांप देखकर वो भाग गया, तो सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे। सीइंग अ स्नेक सांप देखकर, किताब खोलकर ओपनिंग द बुक, मुझे देखकर तो सीइंग मी। तो इसके बाद सेकेंड सेंटेंस को बनाएंगे, इसे सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे, वो भाग गया। ओपनिंग द बुक ही स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ने लगा। सीइंग मी ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा। तो ऐसे सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं। अब हुए, कोई काम करते हुए, जैसे कि मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा,
मैंने इस पेड़ पर बैठा हुआ सांप देखा। मैंने वहां टूटा हुआ कुर्सी देखा था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हुए जब आ जाए तो वहां पर भी वी फोर का प्रयोग होता है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा तो मैंने देखा, आई सॉ उड़ता हुआ पक्षी, तो आ फ्लाइंग बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। मैंने इस पेड़ पर बैठा हुआ सांप देखा तो मैंने सांप देखा, कैसा सांप देखा? तो बैठा हुआ सांप। कोई काम करता हुआ जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होता है अंग्रेजी में, और ये एडजेक्टिव वर्बल एडजेक्टिव होता है जो कि वी फोर में होता है। तो आई सॉ अ सिटिंग स्नेक ऑन दिस ट्री, तो इस पेड़ पर, ऑन दिस ट्री, आ सिटिंग स्नेक बैठा हुआ सांप, आई सॉ मैंने देखा। मैंने वहां टूटा हुआ कुर्सी देखा था, आई सॉ अ ब्रोकन चेयर देयर। अब कोई काम करता हुआ तो कहीं पर वी फोर आता है तो कहीं पर वी थ्री आता है। जो काम कंप्लीट हो गया है, याद रखिए, जो काम कंप्लीट हो गया है उसके लिए वी थ्री, और जो काम कंटिन्यूअस है मतलब वो काम अभी जारी है, इससे बैठा हुआ तो काम, बैठने का काम जारी है, उड़ता हुआ तो उड़ने का काम भी जारी है, इसलिए वी फोर। लेकिन टूटने का, यहाँ पर टूट गया है, कोई काम फिनिश हो गया है तो वहां पर वी थ्री जो कि ब्रोकन वी थ्री है, और ये दोनों वर्बल एडजेक्टिव है, वी फोर और वी थ्री। हैविंग हैड, इसका प्रयोग कब करते हैं? इसे नाश्ता करके वो ऑफिस गया। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके वो ऑफिस गया, ही वेंट टू ऑफिस। बर्गर खाकर मैं बाजार से आया। हैविंग हैड बर्गर, बर्गर खाकर आई केम फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आया। आइसक्रीम खाकर वो पैसे नहीं दिया। हैविंग हैड आइसक्रीम ही डिडंट गिव मनी। अब देखिए सेंटेंस में हैविंग हैड कैसे, ये हैड वी थ्री है और ये काम किसका कर रहा है? ये काम कर रहा है ईटन का, जो कि ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ये ईटन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट। ईटन के जगह पर आप चाहें तो टेकन कर सकते हैं क्योंकि टेक ब्रेकफास्ट का प्रयोग करते हैं। तो हैविंग ईटन बर्गर ये आप लगा सकते हैं। हैविंग टेकन आइसक्रीम ये आप लगा सकते हैं क्योंकि ईट नहीं लगाते हैं वहां पर टेक लगा सकते हैं, और दोनों को रिप्लेस करना हो तो हेड लगा दीजिए। तो इससे प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।